जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की क्लास में एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस क्लास। और ये प्रैक्टिस बहुत शानदार रहने वाली है। मैंने आज टॉप 50 क्वेश्चंस निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और बेसिक को कवर करते हैं। इससे पहले एक्टिव पैसिव की 3 क्लास जा चुकी हैं। यदि आपने वो नहीं करी है और इससे पहले आपने कभी भी एक्टिव पैसिव को नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। तो इससे पहले, इस क्लास को करने से पहले आप उन तीनों क्लासों को करिए अच्छे से। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं 11th और 12th में जो आते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ चीजें कराई गई हैं। तो आप पहले उनके नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और उसके बाद आइएगा इस क्लास में। और यदि आपने पहले से कहीं से भी कैसे भी पढ़ रखा है तो आप इस क्लास को ले सकते हो और मेरे साथ आंसर दोगे, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दोगे, क्योंकि वो उन तीनों क्लासों का सारांश होगा। आज की प्रैक्टिस डिपेंड करेगी कि हमने कितना जाना है या फिर कितना पढ़ा है। और आप दूर बैठकर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर प्रेशर नहीं है। अगर मुझे पता लगा तो आपके पास आकर आप में बजाया जाएगा या फिर डांटा जाएगा या फिर अंकल आंटी जी से कहकर मेरी हेल्प की जाएगी कि हाँ जी इनकी जरा गर्दन पकड़िए और पूछिए जरा इन्होंने कैसे एक्टिव पैसिव को किया है या नहीं किया, या फिर क्लास में क्या करते हैं ये। ठीक है, आते हैं आज की क्लास में। हम देखिए सिंपल प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस का मतलब क्या, जो हमने पढ़ा है। तो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और तो 50 क्वेश्चन किस चीज के होंगे, जो अभी तक प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। मुझे इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने में और लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एक एक को टाइप करा है, लिखा है और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं लाया हूँ ताकि आपके लिए ये चीजें कराई जाए। और मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि इनमें से ही आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो नेवी का हो या फिर एयरफोर्स का हो, चाहे अदर एग्जाम हो इंग्लिश में जिसमें भी एक्टिव पैसिव आते हैं। तो जल्दी से हम करते हैं। उन सेंटेंसों की मैं एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा जिनकी नेसेसरी है, वरना हम आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स विद मी। और मैं बताता जाऊंगा कि मैंने क्लास में जो कराया था वो कहां पर है, ये चीज कहां पर मिलेगी आपको। तो सेकंड क्लास आप देखोगे प्लीज वाले, रिक्वेस्ट वाले, उसमें क्या बताया था कि प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स विद मी। जो भी प्लीज वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक्टिव होते हैं उनका बनता है रिक्वेस्टेड से। रिक्वेस्टेड, तो जिसमें रिक्वेस्टेड होगा उस क्वेश्चन, उस ऑप्शन को पकड़िए। और सबसे आसान काम होता है हमारा ऑप्शन सेलेक्ट करना, और जबकि मैंने तो आपको लिखना बनाना सिखाया था। तो देखिए इसमें रिक्वेस्ट कहीं नहीं है तो आप कैंसिल कर दोगे। इसके बाद देखोगे इसमें रिक्वेस्ट कहीं नहीं है, इसे कैंसिल कर दोगे। इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, बचा क्या, एक ऑप्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर क्लास नोट्स विद मी। आप यकीन मानिएगा कि तुम्हें पूरी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। यदि ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो बस एलिमिनेट करना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, somebody feeds the stray dog daily। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बस मुझे ये बताते जाएं कि ये किस टेंस से है। तो बताइएगा, ये है सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट से, और सिंपल प्रेजेंट का चेंज किस में आता है, जल्दी से बताइए, इज एम आर। और इज एम आर किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो द स्ट्रेड डॉग डेली, तो स्ट्रेड डॉग देखो हैज तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट में। वो तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट है। ठीक है, पास्ट है। फिर हमारे पास विल, ये फ्यूचर है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, एक ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़िए, द स्ट्रे डॉग इज फेड डेली बाय समबडी। अब देखिए आप कहोगे कि तुमने हमें सर क्लास में ये बताया था कि समबडी, समवन वगैरह मत लिखना अगर नेसेसरी, ये चीज नेसेसरी नहीं है। बट आप ये बताइए ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। यदि इस ऑप्शन में समबडी हटाकर होता तो मैं उसे प्रेफरेंस देता, लेकिन वही है कानों में लंगड़ा सरदार इस टाइप में। बट वही है कि ये ज्यादा गलत है और सबसे बेहतर सही कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, चलिए। पॉपुलर माउंट मोन्यूमेंट्स विल बी केप्ट ओपन टिल 9 PM। देखिए ये आ गया विल बी केप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट की क्लास करोगे सबसे पहली क्लास, उसमें बताया होगा जो विल होता है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होता है, तो विल का चेंज हो जाता है विल बी।
तो यानी कि ये जो है ये है पैसिव, इस बात का ध्यान रखें। और हमें चेंज करना है एक्टिव में। तो पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर चलते हैं, विल का हेड नहीं होगा बिल्कुल भी, विल का आर भी नहीं होगा। अब ये दो चीजें आएंगी, विल कैप या फिर विल बी कीपिंग। तो विल बी कीपिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर बचा हमारा थर्ड, दे विल कीप पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM। देखिए फोर्थ, दे ओपनड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ। जरा देखने, सेकंड फॉर्म है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस में होती है? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का पैसिव किस में चेंज करते हैं? वॉज या वर में। सिंगुलर हुआ तो वाज और प्लूरल हुआ तो वर। तो जरा देखिएगा, कैन भी नहीं होगा, वॉज हो सकता है, विल भी नहीं होगा बिल्कुल भी, उसके बाद इज नहीं होगा, बचा क्या? ये अ न्यू मॉल वॉज ओपनड नियर बाय लास्ट मंथ। क्लियर है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। एक चीज याद रखना, जिसने प्रैक्टिस के टाइम पर और अभ्यास में पसीना बहाया है वो युद्ध में खून कम बहाता है। बस इस बात का याद रखना। यदि हमने कॉन्सेप्ट और क्लास बहुत अच्छे तरीके से करी है तो आपको जो कंफ्यूजन है वो बहुत कम होने वाली है प्रैक्टिस क्लास में। बट यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आप इन प्रैक्टिस में सबसे स्लो चलने वाले हो, ये मेरे वादा है आपसे। चलिए, बाय होम वर यू टॉट मैथमेटिक्स। क्लियर है? ये तो मैंने आपको इसमें भी कराया था कॉन्सेप्ट की क्लास में। तो वर आ रहा है, यानी कि सेकंड फॉर्म आई होगी कहीं ना कहीं, तो टीचिंग नहीं होगा, विल टीच नहीं होगा, और whom आर यू टीचिंग नहीं होगा। क्या आएगा? हु टॉट यू मैथमेटिक्स। क्लियर? किस किस के अब तक 5 में से 5 सही है, जल्दी से लिखिएगा कमेंट में। द कैट कोट अ रैट। तो क्या है ये? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में फिर भी वाज या वर्ब में जाएगी, तो हैज बीन नहीं होगा, इसके बाद इज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, क्या आंसर आएगा? अ रैट वाज कॉट बाय द कैट। क्लियर? चलिए, एवरीवन एंजॉयड द सीन। तो द सीन एंजॉयड सेकंड फॉर्म, फिर से वाज एंजॉयड, वाज एंजॉयड। अब फॉर एवरीवन या फिर बाय एवरीवन, तो हम लगाएंगे द सीन वाज एंजॉयड बाय एवरीवन। फॉर एवरीवन आना चाहिए, फॉर एवरीवन। द सीन वाज एंजॉयड बाय एवरीवन होगा भाई, सही। चलिए, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स। आई एम ऑब्जर्व मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चेंज किसमें होता है? इज, एम, आर प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो जल्दी से बीइंग ढूंढते हैं। आर ऑब्जर्व तो नहीं होगा, इज बीइंग हो सकता है, आर बीइंग हो सकता है, आर अंडर ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं होगा। अब दो बचे, तो द एनिमल्स क्या है? प्लूरल, ये प्लूरल है। यदि ये प्लूरल है तो इसके आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, ये सिंगुलर नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा? थर्ड। चलिए, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग द प्लांट्स, ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो द प्लांट्स पहले आएगा, इज नहीं होगा क्योंकि वॉज है, पास्ट है तो पास्ट में बनेगा। आर नहीं होगा, वर हो सकता है, या फिर प्लांट्स वाटर्ड हो सकता है। गलत, हम लिखेंगे क्योंकि जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता है। तो द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए 10 देखिए, सुमंत वाज रीडिंग अ बुक। तो अ बुक इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, आंसर लगा दीजिए पास्ट, क्योंकि पास्ट का किस में बनेगा? पास्ट में। तो वाज बीइंग रेड बाय सुमंत। कुड यू पास द साल्ट। अब देखिए, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब होती है मॉडल्स, और मॉडल्स का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है? टू बी से, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं जी, गलत है जी, क्या है? बी से बनाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, कुड द साल्ट बीन नहीं होगा, कुड द साल्ट बी पार्ट हो सकता है, ये बी के बाद थर्ड फॉर्म होती,
तो आंसर सही था, ये गलत है। कुड द साल्ट बी पास्ड और बाय एनीवन। अब जरा इसको ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ पर जो डूअर है वो आई है, कुड यू पास द साल्ट। अब बहुत सारे बच्चे बंदे बैठे होंगे या फिर दोस्त होंगे, मैंने उन्हीं में कहा कुड यू पास द साल्ट। तो अब हम दो चीजों पर अटके कि कुड द साल्ट बी पास्ड आना चाहिए या फिर कुड द साल्ट बी पास्ड बाय एनीवन आना चाहिए। तो मैं प्रेफरेंस दूंगा इसको, क्योंकि सामने कोई है इसलिए एनीवन का यूज करा, बट यू होता तो और अच्छी बात होती। लेकिन हम किस पर जाएंगे, कुड द साल्ट बी पास्ड बाय एनीवन। क्लियर है? यदि किसी और को क्लियरिटी हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शट द डोर, यस, मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। तो शट द डोर हो गया, तो उसे किससे बनाते हैं, लेट से। तो लेट द डोर बी शट, कॉन्सेप्ट क्लास वाले जरूर करेंगे इसे। इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स, तो इट इज टाइम का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो जब भी आपके पास आए इट इज टाइम टू प्लस समथिंग, इसे हम बनाते हैं इट इज टाइम, इट इज टाइम प्लस फोर और उसके आगे ऐसे बन जाता है। देखिए इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट, तो इट इज टाइम फॉर द प्लांट, तो यहाँ पर आ जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या आएगा, टू बी, तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्वेश्चन में क्या होगा, इट इज टाइम टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है यदि सब्जेक्ट ना हो तो। क्लियर है? चलिए पढ़िए। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। यस, देखिए स्टार्टेड आ गया, V2 आ गया। जल्दी से कूद पड़ो और बताइए, वाज आना है तो हेड तो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म कुछ नहीं करेगी, और वाज बीन आ गया, वाज स्टार्टेड आ गया, तो वाज बीन तो कभी होता ही नहीं है, देखा ही नहीं है कभी। तो क्या आएगा हमारा, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी, वन शुड अवॉइड honking द हॉर्न अननेसेसरीली, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका honking द अननेसेसरी honking ऑफ हॉर्न। यहां तक बिल्कुल क्लियर है सबका? अब यहाँ था शुड, तो मैंने बताया था पैसिव भी क्या बनता, शुड बी, तो यहाँ आ जाएगा ये शुड बी अवॉइडेड, अननेसेसरी honking ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड। देखिए भाई, हम जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रखे हैं। देखो भाई नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट देखें। द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, बताइए जरा, द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न। अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन, हो रहे होंगे आपसे यदि आपने क्लास करी है तो। बिल्कुल, द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, तो द हॉर्न वाज ब्लोइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट बीइंग में जाएगा, तो यहाँ ये सही नहीं है, हैज बीन नहीं है, क्या आएगा, द हॉर्न वाज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर, द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, तो अस देखिए हैड नॉट, हैड में रह जाता है, तो हैड देखिए हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। अब हैड नॉट बीन, तो हैड नॉट बीन का हैड नॉट बीन तो नहीं रहेगा, क्या आएगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स। देन हर फेस वाज बोर्ड, मतलब वाज बोर्ड, यदि वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जा रही है तो सिंपल पैसिव है, इसका एक्टिव बताइए। और एक्टिव आने के लिए वाज के वॉज नहीं, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो सेकंड फॉर्म किसमें, हैज बीन नहीं है, वॉज बीइंग नहीं होगा, वाज बोर्ड नहीं होगा, आंसर आएगा 4। देन सी बोर्ड हर फेस। चलिए
वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। सिंपल सा मीनिंग है, जिसे हम बदल नहीं सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वी मस्ट एंड्योर मान लेना चाहिए, दैट वी कैन नॉट क्योर यदि हम ठीक ना कर पाए तो। चलिए बता दें क्या आएगा। व्हाट कैन नॉट क्योर्ड मस्ट एंड्योर, व्हाट कैन नॉट क्योर्ड मस्ट एंड्योर। आगे देखिए, अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। तो वाज कलेक्टेड है, सेकंड फॉर्म देखेंगे हम ऑप्शन में, विल भी नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, सेकंड फॉर्म ये नहीं। सिंपल, आपको वर्ब पर नजर रखनी है गिद्ध की तरह, देखा आंसर लगाया और आगे बढ़े। बिल्कुल भी इन क्वेश्चन से दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। 10 से 15 सेकंड में, 20 सेकंड में सिर्फ गलती ना हो जाए, लगाइए और आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन फ्री के होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट चलें, चलो करो। करें भाई। आई शैल हैव रिटन द लेटर। तो देखिए हैव रिटन आ रहा है, मतलब हैव का क्या बन जाता है, बीन में बन जाता है, तो विल भी नहीं होगा, हैज बीन रिटन नहीं होगा, हाँ इज नहीं होगा। आंसर होगा द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, क्योंकि हैव का हैव ही रहता है। सेल का हो सकता है विल, क्योंकि हमें पता है मॉडल में मैंने पढ़ाया था या मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आई के साथ सेल आता है और सभी के साथ विल आता है। तो ये लेटर है, तो लेटर के बाद क्या आएगा, विल आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Why was he refused admittance? तो देखिए was refused आ रहा है, तो इसका did में बनेगा, तो why did, यहां पर है why do present, why are present, why were they refusing। अब why did, अब was प्लस थर्ड फॉर्म का वर तो नहीं जाएगा, क्लियर। तो यहां पर आंसर होगा why did they refuse him admittance। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दो जरा, करें भाई। प्यूपिल से स्पीड तो तेज नहीं लग रही, और अगर लग भी रही हो तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं करी, क्योंकि जिसने की होगी वो मुझसे भी तेज दौड़ रहा होगा कि नेक्स्ट करिए। प्यूपिल से दैट ही इज स्पाई, तो इसका क्या आ जाएगा, इज में ही रहेगा, वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैज नहीं होगा। सिंपल, इट इज सेड बाय पीपल दैट ही इज अ स्पाई। चलिए फिनिश द गेम, तो लेट द गेम बी फिनिश्ड, खत्म। चलिए आई टुक केयर ऑफ हिज डॉग, तो हिज डॉग पहले बनेगा, हिज डॉग। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, तो क्या है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, वाज टेकन या फिर वाज टेकन केयर ऑफ। अब दो चीज है, ये और ये सेंटेंस। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे इसे लगाकर आ जाएंगे क्या, कि हिज डॉग वाज टेकन केयर बाय मी, लेकिन केयर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ रहती है। टेक केयर मींस देखभाल करना, तो फिर हिज डॉग वाज टेकन केयर ऑफ ही रहना है, प्रीपोजिशन नहीं हटाते, तो हमारा आंसर फोर्थ होगा, फर्स्ट नहीं होगा। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट, ही वाज नॉट गिवन, तो वाज नॉट गिवन आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है खुद, और पैसिव है तो इसका एक्टिव बताइए जल्दी से। तो एक्टिव बताने के लिए हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, क्या आएगा, डिड नॉट नहीं होगा, अच्छा डिड नॉट होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर नोट है, तो वॉज नॉट नहीं हो सकता। ही नीडेड सेकंड फॉर्म तो है, लेकिन आगे नहीं है, तो हम बनाएंगे किससे, द इंफॉर्मेशन ही नीडेड, तो ही नीडेड द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन ही नीडेड वाज नॉट गिवन, तो दे डिड नॉट गिव हिम द इंफॉर्मेशन ही नीडेड, ये वाला आंसर सही होगा। दे डिड नॉट, चलिए इस पर डाउट है, करते हैं अभी से सोचते हैं। he was not given the information he needed, तो क्या आ जाएगा, somebody was not given, बिल्कुल नहीं होगा। the information he needed was not given to him, नहीं। he needed the information he was not given। अब इन दो में बात अटकी, इसमें और इसमें। दे सब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं,
एक बार को ये सही है क्योंकि वाज नॉट गिवन, इसमें ऐसा कैसे ही चला गया। और अगर हम नीडेड को चेंज करते हैं, नहीं जी, फोर्थ ही सही है हमारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, विपिन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द मीन। यदि आपको कोई सेंटेंस में कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए और बताइए, मैं उसका सोल्यूशन वहीं प्रोवाइड कराऊंगा। विपिन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग, तो देखिए वाज टोल्ड फिर से वही आ गया, क्या पैसिव। तो somebody did not tell विपिन अबाउट द मीटिंग, तो पहले ही आंसर है, तो वाज नोबडी नहीं आएगा, विपिन नहीं। क्लियर। चलिए, माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ बाइसिकल, इसको तो जवाब दो जरा। 28 में आप सभी का जवाब चाहिए मुझे, किसमें, कमेंट बॉक्स में 28। जल्दी से बताइए, देखते हैं किस किस का सही होता है। 10 सेकंड है आपके पास जी। दूर बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान नहीं दोगे, वाईफाई का डंडा रखा है अभी, यहां से मारा जाएगा और असर वही होगा आपके पास जी। करें, माई फादर हैज प्रोमिस्ड, पहली बात तो ये देखिए हैज, तो हैज आ रहा है तो इसको हैज और हैव में ही चेंज करेंगे। तो आई हैव बीन, ठीक है। आई प्रोमिस्ड सेकंड फॉर्म नहीं होगा, आई हैव प्रोमिसिंग नहीं होता, क्योंकि हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तो गली गली का बच्चा ही बता देगा जो मेरी क्लास लेता होगा कि हैज और हैव के बाद क्या आता है, पहले या तो बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैव बीन बिल्कुल सही है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ठीक है, वाई माई फादर अ बाइसिकल। बट अब ये दो चीज होगी कि पहला और दूसरा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम फर्स्ट पर जाएंगे, सेकंड पर नहीं। आई हैव प्रोमिस्ड किस बात की, अ बाइसिकल बाय माई फादर, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे ए को, वैसे दोनों ही सही लग रहे होंगे। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, तो सेकंड फॉर्म है, तो हैड नहीं आएगा, वाज टू बी पुल्ड या हैड बीन या वाज पुल्ड, खत्म। जल्दी से बताइए, डी ऑप्शन, द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली, द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, तो जल्दी से उठाओ, द ग्लास वाज नॉट, ये रहा ब्रोकन। समझ में आया, क्योंकि डिड है, और डिड को मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में कि डिड को चेंज करते हैं हम वोज या वर्ब में। द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, तो देखिए जरा, द ज्यूरी आएगा पहले, द ज्यूरी सब में है, ठीक है। द ज्यूरी फाइंड बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है और ये तो पास्ट है, और पास्ट का पास्ट में ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं करते। तो फाउंड आ सकता है, कन्विक्टेड हिम आ जाएगा, फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी। देखिए, ही कन्विक्ट वाज गिल्टी नहीं कह सकते हम कहेंगे द ज्यूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी। चलिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, गाना गाने का मन कर रहा है लेकिन कॉपीराइट लग जाएगा, इस वजह से आप गा लीजिए बैठकर। लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है जी। चलिए, सही बनाया ना मैंने, अपने ही बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में बता देंगे गलत किया आपने। दे विल लाफ एट यू, देखिए भाई लाफ के बाद हमेशा एट आता है, क्लियर है। चलिए आ जाइए, विल का क्या हो जाएगा, यू में नहीं आएगा, विल हैव बीन नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, यू विल बी लाफ्ड एट बाय यू। देखिए जरा यहाँ पर लाफ के बाद एट प्रेजेंट था, और इस एट के ना होने पर यह सेंटेंस गलत माना जाता, और यदि है तो सही है। ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, क्या आएगा जी, शैल बी का शैल रह जाएगा, माइट नहीं, मे नहीं, कैन नहीं, डन। चलिए, एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट कराने वाला टीचर हमेशा प्रैक्टिस में मजे लेता है, उसका रीजन है उसकी मेहनत। और मुझे पता है मैंने तीनों क्लासों में कितनी मेहनत करी है आपके लिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में देखने को मिलते। अब देखिए, ये मॉकर एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने अलग से मेहनत नहीं करी कि जी मैं खुद बनाऊंगा बैठकर, नहीं, खुद नहीं बना सकता मैं। यदि खुद बनाऊंगा तो इजी रख दूंगा या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रख दूंगा। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो अब तक एग्जाम में आए या फिर मॉक में देखने को मिलते हैं जी। करें, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, तो द ग्लासेस
वर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। द वाटर वाज फिल्ड द ग्लासेस बाय नहीं आएगा, या फिर द ग्लासेस फिल्ड विद वाटर। जी, फिल्ड के बाद विद रहेगा क्योंकि यहाँ पर विद है, विद वाटर। तो यहाँ पर कहाँ गलती है, क्योंकि वाज फिल्ड है, नहीं होगा। तो सिंपल सा है, द ग्लास फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। सही किया हमने या गलत है? द वाटर वर्ब भी नहीं आएगा, ये गलत है जी। द वेटर वाज फिल्ड द ग्लासेस बाय वाटर, नहीं, ये सही है। द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय वेटर। समझ में आई बात? चलिए, बाय होम इज जॉन लुक्ड आफ्टर। हमेशा याद रखना, लुक के बाद क्या आता है? आफ्टर। टेक केयर, देखभाल करना। तो बाय होम का किस में चेंज हो जाता है, बताइए बच्चों कमेंट में। तो हु का, बाय होम का चेंज हो जाता है हु में, और दोन में हु में, दो में हुए होम नहीं आएगा। तो बचाइए। अब देखिए, इज लुक्ड, इसके बाद यदि थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है और एक्टिव बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म से। तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, ये होगा हु लुक्स आफ्टर जॉन। द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। तो क्या आना चाहिए? द कैच, तो लेट द कैच नॉट बी ड्रॉप्ड, ये रहा। डू नॉट ड्रॉप द कैच, इसके लिए कौन कौन जाना चाहेगा? यस, मैंने लगाया है गलत, यहाँ आएगा डू नॉट ड्रॉप द कैच। पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, तो क्या आएगा? अरेबिक इज बीइंग नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी चाहिए। इज स्पोकन इन इजिप्ट, इज सही है। द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, तो सोसाइटी मस्ट है तो मस्ट बी है तो मस्ट रहने वाला है, मस्ट लुक्ड। सेकंड फॉर्म नहीं होती। आप याद रखिए, मॉडल वर्ब कोई सी भी हो, मॉडल्स कोई सी भी हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और कोई सी फॉर्म नहीं रहती। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी जिसे हम देखते ही खत्म कर देंगे। और मस्ट बी लुक्ड, भाई हम कर क्या रहे हैं? एक्टिव बना रहे हैं, और एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म होगी, और हैव तो है ही नहीं बच्चा। ये सोसाइटी मस्ट लुक्ड आफ्टर द पुअर। वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, क्या आएगा? एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। बताइए, एग्जाम इसमें कॉन्सेप्ट क्लास में कराया था नहीं कराया था? लिखिए यस या नो, किसने पढ़ा है? कैन वी रिलाई ऑन हिम, तो क्या आएगा? कैन, तो ऐसे रहेगा, बी आएगा। तो कैन के बाद बी है, बी है, बी है, ठीक है। कैन ही, वी नहीं रहेगा, वी नहीं रहेगा, ही आएगा, ही आएगा। कैन ही बी रिलाइड ऑन या रिलाइड बाय अस, हमेशा याद रखना रिलाई के बाद ऑन रहते हैं, ये प्रीपोजिशन रिलाइड ऑन। जल्दी से नोट कीजिए। जी, समझ में आई बात? जी, चलें आगे। यस, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, ये भी मैंने बताया था। नाम लिखिए जल्दी से, कौन पढ़ाता है आपको इंग्लिश? इस टाइम आप प्रेजेंट हो इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर, जो आपको एक ब्रीफ और बिल्कुल कंसाइज कंटेंट लाकर दे रहे हैं मेहनत करके। और आप, हमारी टीम भी दिन रात सिर्फ इसी में लगी रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट कैसे दिया जाए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, उन्होंने ही सिलेक्ट करवाए हैं, साथ लगते हैं, साथ मेहनत करते हैं और आप तक वीडियो पहुंचती है। तो यही डेडिकेशन हमें आपसे चाहिए, तभी तो रिजल्ट आएगा बराबर का, और हम वर्दी जरूर पाकर रहेंगे, ये याद रखना। वो दिन भी बहुत अच्छा होगा जिस दिन हमें वो वर्दी पहनने को मिलेगी। तो हु चेंज हो जाएगा हुम में, तो बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम बिल्कुल सही है। यदि ये किसी को हार्ड लग रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा समस्या आ रही हो, तो इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले आप क्लियर कर लीजिए क्लास देखकर। तो बाय हुम आर यू, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, मैंने बताया था, तो इंग्लिश नहीं आएगी डायरेक्ट, बाय यू नहीं आएगा। तो वाज या आर। मुझे एक बात बताइए, ये टीच प्रेजेंट है, और यदि प्रेजेंट है तो वॉज क्या करेगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा बाय हुम आर यू टॉट
इंग्लिश बाय सचिन तोमर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। मैंने बताया द पुअर क्या होते हैं जी, ये होते हैं प्लूरल, प्लूरल, और प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वगैरह चलती है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं थी। लेट द पुअर बी नोट, देखिए कभी भी बी नोट नहीं होता, नोट टू इंसल्ट हो जाएगा, शुड नॉट बी इंसल्टेड। जरा मुझे इसका आंसर बताइए, मैं कंफ्यूज हूं, मेरे स्टूडेंट बताएंगे जी। जब भी बात एडवाइस की होती है, मैंने कॉन्सेप्ट कराया था कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस का सेंस देते हैं उन्हें हम शुड से बनाते हैं। तो देखिए जरा, क्या ये एडवाइस नहीं थी, शुड नॉट, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ पर आएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। क्या मैं सही हूं? बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है जी। दे हैव इनवाइटेड द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड। एक चीज याद रखना, एज वेल एज से कनेक्ट होने वाले दो नाउन या प्रोनाउन में पहला जो होता है उसे हम रियल सब्जेक्ट मानते हैं, रियल सब्जेक्ट। मैं आपको इसे स्पेशल क्लास में करा दूंगा और आप समझोगे। तो रियल रियल सब्जेक्ट का मतलब है आगे आने वाले जितने पोजेशन होंगे या हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी, जबकि द चाइल्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि द चाइल्ड सिंगुलर है और द पेरेंट्स प्लूरल है। तो देखिए द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड सब में बराबर है, बट यहाँ पर है बता, पहले छोड़िए, ये देखिए ये है पेरेंट्स प्लूरल, तो यहाँ पर हैज की तो बात है ही नहीं, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग तो लगा ही नहीं सकते। इसके बाद देखिए द चाइल्ड हैव हो सकता है, हैज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो चेंज ही कर दिया बिल्कुल, जबकि पहले क्या लिख रहा था, द पेरेंट्स लिख रहा था, द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड हैड लिख दिया, हैड तो नहीं हो सकता। अब दो आ गए, सारे कटे, बी बचा, द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड हैव बीन इनवाइटेड। चलिए भाई नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट करिएगा। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कमांडो बैच की, एक बैच है, एक सीरीज है जो हमने स्टार्ट करी है, उसके बारे में जब मैं कुछ देर बाद आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और वो किस तरीके से रन कर रही है या फिर आपके लिए क्या फायदे देगी उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तब आपको ध्यान देना। देखिए द चिल्ड्रन हैव बीन ब्रोकन द विंडो पैन, देखिए द विंडो पैन पहले आएगा, तो द विंडो पैन, अब यहाँ पर हैज हैव था, तो वॉज तो बिल्कुल नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, या तो हैज आएगा और हैज है, ठीक है। द विंडो पैन हैज बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन और ब्रोक बाय द चिल्ड्रन, इसके बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, बट ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए ये गलत है, ये पहले गलत हो गया, बचा ये द विंडो पैन हैज बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। प्रिया वॉशेस हर क्लोथ इन द इवनिंग, तो देखिए हर क्लोथ, तो द क्लोथ कहां पर है, अच्छा हर क्लोथ होने चाहिए थे, बट वॉज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, यदि वॉशेस है तो वर नहीं आएगा क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट में बनाएंगे, आंसर आ गया, ठीक है जी। सी प्रिपेयर्स डिनर, तो प्रेजेंट है, तो द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर, खत्म। और बाकी इसमें कुछ एरर था, ये क्यों गलत है, अच्छा हर नहीं आएगा, बाय सी नहीं होता, क्योंकि बाय क्या होती है, देखो जी ये होती है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट मानती है, और सी होता है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, क्लियर है। चलिए दो क्वेश्चन और रह गए, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन थे हमारे पास जिन्हें मैं कलेक्ट करके लाया, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि और चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर आपको पैसिव वॉइस में। सी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशिएंटली, तो ऑल टास्क हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ऑल टास्क, आर हो सकता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, वर नहीं होगा और हैव नहीं होगा, आर बीइंग हो सकता है, लेकिन आईएनजी नहीं है तो आर बीइंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। समझ में आया, ठीक है। 49 देखिए, पढ़िए और करिए।
हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी सरप्राइज्ड मी। अरे वाह, ये तो हमारी पिछली क्लास का ही है, स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लास। सरप्राइज्ड वगैरह क्या क्या प्रीपोजिशन फिक्स आती हैं, जल्दी से उस पेज को ओपन करो और उसका रिवीजन कीजिए जल्दी से। इंटरेस्ट के बाद क्या आता है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सरप्राइज के बाद क्या आता है, प्रीफर के बाद क्या आता है, और क्या कहते हैं नो के बाद क्या आता है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है जो बाय प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करती, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है जो मैंने आपको समझाई थी, लिखाई थी, उनका रिवीजन कर लेना। ठीक है जी, तो आइए जरा, आई वॉज, देखिए एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो वॉज ये वर्ब में जाएगी, तो यहाँ पर आएगा आई वर तो बिल्कुल नहीं होता, कभी होता है लेकिन इमेजिनेशन कंडीशन में, उसे हम बाद में बताएंगे। ही वाज नहीं आएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब देखिए, आई वर सरप्राइज्ड एट, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय, सरप्राइज्ड के बाद कभी भी बाय नहीं आता, सरप्राइज्ड के बाद आता है एट, तो यहाँ पर आएगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी। लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, सरप्राइज्ड के बाद एट जब आता है जब समथिंग हो, कुछ बात हो, यदि यहाँ पर कोई पर्सन होता तो उसके लिए विद आता, सरप्राइज्ड विद। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन कौन बताएगा, हाथ उठाइए जल्दी से। लेट अस किल द येलो आइड डोमेन। बताइए जरा, लेट अस का किस बनेगा, लेट द येलो आइड डोमेन बी किल्ड बाय अस, ये हो सकता है जी। क्या होगा, ये रहा, लेट द येलो आइड डोमेन बी किल्ड बाय अस। सही है, समझ में आया आपके, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अपनी क्लास को आगे। यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बैच है हमारा, जो स्टार्टिंग में हमने कराया था आपके लिए टेंस, और ये बिल्कुल डेडिकेटेड है आपको कंप्लीट कोर्स कराने के लिए, और मेरा यकीन मानना इससे बेसिक बैच और इससे बढ़िया बैच आपको नहीं मिलने वाला। तो इसमें क्या क्या हो गया, टेंस हो गया, टेंस की कंप्लीट वीडियोस आई थी, 3 वीडियोस आई थी, और एक उसकी प्रैक्टिस क्लास थी। फिर उसके बाद वॉइस की क्लास आई थी, 3 बेसिक क्लास थी, और फिर प्रैक्टिस क्लास थी। फिर आज हमने प्रैक्टिस कर ली इसकी। अब हमारे इस बैच के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो इसी तरीके से आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे वो हम कराएंगे। बट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने एक कमांडो सीरीज स्टार्ट करी है, मैं लिख देता हूँ, कमांडो सीरीज। अब इस सीरीज में है क्या वो ध्यान दीजिए जरा। इस सीरीज में हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आपने देख भी लिया होगा, वो है इट इज टाइम पर। इट इज टाइम मीन्स, हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया था कि सर हमें इट इज टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, प्लीज क्लियर कर दीजिए। तब मैंने एक चीज सोची कि जब एक बच्चे का ऐसा टॉपिक हो सकता है तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका टॉपिक रहेगा, थोड़े थोड़े टॉपिक रहते होंगे चैप्टर में से। अब उस चैप्टर को क्लियर ना करके, या फिर चैप्टर अपना अलग क्लियर होता रहेगा, बट उस टॉपिक को भी तो उठाया जाए। तो इसलिए एक कमांडो सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक बताओगे और मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा डेडिकेटेड टू दैट टॉपिक, और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल होगी एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल्स। इस बात का आपको श्योरिटी दे सकता हूं मैं। अब हम आते हैं कि आपको इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह कहां से मिलेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाना और सर्च करना इंग्लिश बाय सचिन तोमर, इंग्लिश बाय सचिन तोमर, और उसे ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं नोट्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बाकी बची हुई चीजें जैसे कि वोकैब हुई, या फिर याद करने के और सारे पोर्शन, किसी भी एग्जाम की डिटेल, सब उसी पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर आपका कमेंट बॉक्स में या फिर उससे नीचे कमेंट में, हाँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में
आपको लिंक मिल जाएगा, उसे टच कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे ग्रुप पर खुलोगे और देख लोगे कि हाँ किस तरीके से हमने वोकैब करा रखी है। इतने हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।